नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रॉप आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। इस क्रॉप की काफी इंटरेस्टिंग कहानी रही है यहां तक पहुंचने में। इसको 50 साल तक इंडिया के अंदर बैन किया गया। आज भी ये कंट्रोवर्सी में है। और ये कंट्रोवर्सी में क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्या है, और क्या है इसके अंदर जो इसको खास बनाता है, और क्या है इसमें जो इसको एक बहुत ही नापसंद बनाता है और जिसकी वजह से इसको बैन किया गया। जी हां, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रॉप तिवारा दाल के बारे में। तिवारा दाल आपको शायद समझ में ना आए, लेकिन जैसे ही मैं यहां पर इसका कॉमन नेम की बात करूंगा तो लेथायरस, जिसको आप लोग खेसरी के नाम से भी जानते होंगे, या आप इसको जानते हैं एक चिकलिंग पी के नाम से, या अलग अलग जगह पर अगर हम बात करें तो अलग अलग कॉमन नेम है, जैसे कि आपका ग्रास पी, चिकलिंग पी, खेसरी, त्योरा या आपका खेसरी। लेकिन अगर हम बात करें तो इस क्रॉप का साइंटिफिक नेम है, कॉमन आपका बोटेनिकल नेम है लेथायरस स्टाइवस। इसका ओरिजिन की बात करते हैं तो साउथ यूरोप से और वेस्टर्न एशिया के अंदर इसको ओरिजिनेट माना जाता है। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट है और इस क्रॉप को जो खास बनाता है वो आपका है इसका 31.9%, अप्रोक्सीमेटली 30% से ज्यादा इसमें प्रोटीन कंटेंट, जो कि बाकी आपकी जो दाल क्रॉप होती है उनके अंदर होता है मात्र 25% तक, या 25 से 26% मैक्सिमम आप मान सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम क्रॉप्स में 20 से 25% तक ही प्रोटीन अमाउंट पाया जाता है। लेकिन लेथायरस केसरी के अंदर आपका जो है 31.9% तक प्रोटीन भी आपका पाया जाता है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज है जो रिसेंटली आपकी रिकमेंड की जाती है, रतन, प्रतीक या महात्योरा। लेकिन इसको आपको पता होना चाहिए कि विंटर सीजन, रबी सीजन क्रॉप होने के कारण जो आपका क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट है 15 से 25 डिग्री सेल्सियस इसके लिए क्लाइमेट रिक्वायरमेंट होती है। और हां, ये एक बहुत ही हार्डी है, ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप है, यानी कि ड्रॉट कंडीशंस में भी इसको इजीली ग्रो करवाया जा सकता है। ज्यादातर अगर हम बात करें तो इसको आपका राइस के बाद एज ए रिले क्रॉपिंग, उतेरा क्रॉपिंग की फॉर्म में इसको ग्रो करवाया जाता है। और हां, जहां तक अगर हम बात करें इसके लिए सॉइल की, तो ये आपका एसिडिक सॉइल को छोड़कर बाकी हर प्रकार की सॉइल के अंदर, स्पेसिफिकली ब्लैक सॉइल के अंदर या फिर जहां पर आपका लोमी सॉइल होती है उसमें इसको बेटर तरीके से ग्रो करवाया जा सकता है। अगर हम बात करें सीड रेट और स्पेसिंग की, तो याद रखना सीड रेट इसके लिए ब्रॉडकास्टिंग के लिए 70 to 80 किलोग्राम और आपका लाइन सोइंग के लिए 40 to 60 किलोग्राम सीड रेट ही इसमें रिक्वायरमेंट होता है। वहीं अगर हम बात करें तो ये क्रॉप आपका क्यों हिस्ट्री में बैन रहा, इसका क्या रीजन रहा, और यहां पर अगर हम हिस्ट्री में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इसको बैन किया गया, तो वही आपकी बात है। यहां पर सबसे पहले इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो इसको 50 साल तक अप्रोक्सीमेटली बैन किया गया था, और बैन करने का रीजन था इसके अंदर पाया जाने वाला न्यूरोटॉक्सिन। न्यूरोटॉक्सिन अगर हम बात करें तो ये ह्यूमन बीइंग के अंदर लेथायरिज्म कोज करता है, और ये कंपाउंड जो न्यूरोटॉक्सिन कोज करता है, ये कंपाउंड कौन सा है? बीटा एन ऑक्सैलाइल एल अल्फा बीटा डायअमाइनो प्रोपियोनिक एसिड, या फिर इसको अगर हम बात करें तो बीओओ के नाम से भी जानते हैं, जिसका मतलब है आपका बीटा ऑक्सैलाइल अमाइनो एलिलीन कंपाउंड, जिसको आप ओएडीपी या बीओए के नाम से जानते हैं। तो कई बार आप लोगों को यहां से भी कई बार पूछ लिया जाता है, या फिर आप लोगों ने इस नाम को अलग अलग जगह पर पढ़ा होगा। अब इसको बैन जो किया गया था इंडिया के अंदर कंजप्शन पर्पस के लिए 1961 में किया गया था। कई किसानों की खड़ी फसलों को जला दिया जाता था जिस टाइम पर इसको बैन किया गया था, क्योंकि बहुत सारे आपके माइनर जो किसान होते थे वो इनको खाने के लिए इस क्रॉप को ग्रो करवाते थे। लेकिन इस क्रॉप को इसको क्या कर दिया जाता था? खड़ी फसल को आग लगा दी जाती थी। रीजन था क्योंकि इसके कंजप्शन की वजह से लेथायरिज्म आपका देखने को मिल रहा था। अब अगर हम बात करें इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू, तो मैंने बताया कि 31.9% प्रोटीन होता है, और इसकी वजह से ही ये जो आपकी क्रॉप है वो पॉपुलर रही थी बिहार के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, झारखंड के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, और खासकर ये पॉपुलर आपकी होती थी उन गरीब लोगों के बीच में। कहीं आपका अगर हम बात करें तो प्रीवियसली अगर हम देखें तो ज्यादातर इसके हिस्टोरिकल रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो आपको बताना चाहूंगा कि इसके अंदर जो कंपाउंड आपका है, इस कंपाउंड को जब न्यूरोटॉक्सिन पाया गया तो साइंटिस्ट ने जो रिसर्च किया उनके बेसिस पर यही बताया गया कि एक न्यूरोटॉक्सिन आपका लेथायरिज्म कोज करता है, और ये सोसाइटी को किस प्रकार से इंपैक्ट करता है। तो यहां पर बताना चाहूंगा कि जहां पर भी लेथायरिज्म आपका कोज हुआ था, ज्यादातर वो एरिया, चाहे इंडिया की बात करें, इथियोपिया की बात करें, या फिर अलग कंट्रीज की बात करें, तो वहां पर जब भी सूखा पड़ा था उन केसेस में इस क्रॉप की वजह से उन लोगों के कंजप्शन, क्योंकि जब क्या हुआ था, सूखा पड़ा, तो ये ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप है और उसमें यहां पर इसको ग्रो करवाया गया, और इसमें प्रोटीन अमाउंट भी ज्यादा होती थी। तो लोगों को, जब आपके अमीर लोग भी कहीं ना कहीं अगर उनके वहां पर काम करने जाते थे तो वो लोग इसको कंज्यूम नहीं करते थे, लेकिन वो इनको दे देते थे आपका कुछ काम के बदले। तो उस केस में ये लोग कंजप्शन करते रहे, और कंजप्शन करने की वजह से ज्यादातर इसको इस प्रकार से माना जाता है कि ये एकदम से आपका लेथायरिज्म कोज नहीं करता,
लेकिन जो भी इंसान इसको लॉन्ग टर्म तक कंज्यूम करता है तब उसके अंदर लेथायरिज्म देखने को मिलता है। तो इसकी जो रिसर्च हुई, इसकी स्टडी हुई, तो इंडिया के अंदर स्टडी आपकी जो है कहीं ना कहीं 1922 के अंदर एक रिपोर्ट आई थी। उसके बाद 1944 के अंदर एमपी भोपाल के अंदर भी स्टडी की गई, तो उनमें पाया गया कि 1200 केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए थे भोपाल के अंदर, जिसके अंदर से 73 जो है वो आपके रिसर्चर्स के द्वारा पर्सनली एग्जामिन भी किए गए थे। और ज्यादातर देखा गया था कि जो ये आपका लेथायरिज्म का इफेक्ट था वो 10 से 30 साल की उम्र के अंदर ज्यादा देखने को मिला था। और वो आपका यहां पर अगर हम बात करें तो मैन के अंदर ज्यादा था, वुमेन में आपका कम था। वहीं अगर हम बात करें तो ज्यादातर देखोगे कि आप लोग इसके अंदर द मेजॉरिटी ऑफ अफेक्टेड इंडिविजुअल वर फ्रॉम द पुअरेस्ट कैटेगरी विद 68 आउट ऑफ 73 एग्जामिने केसेस वर फ्रॉम द लैंडलेस लेबरर। मतलब ज्यादातर जो केस थे वो आपके उन लोगों में से थे, उन गरीब लोगों में से थे जिनके पास भूमि नहीं था, जिनके पास जमीन नहीं थी। तो भूमिहीन मजदूरों को ही ज्यादातर ये बीमारी देखने को मिली। रीजन क्या था? क्योंकि फेमाइन के केस में, भूखमरी के केस में, अकाल के केस में उन लोगों ने इसको कंज्यूम बहुत ज्यादा किया। और ज्यादातर माना जाता है कि जो पर्सन भी इसको 6 महीने या उससे ज्यादा खाता है, ये पिजन पी नहीं है, गलत वर्ड यहां पर, आपका लेथायरिज्म का जो 6 महीने से ज्यादा आपका कंजप्शन करता है उन लोगों के अंदर ये आपका देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें तो ये आपका ज्यादातर जब इस चीज की स्टडी की गई तो 1959 के अंदर भी यही सेम कंडीशन हुई। और उसके बाद में देखो कब हुआ, 1922, 1944, 1959 अलग अलग स्टडीज हुई और उसके बाद में इसको कर दिया गया बैन कि कहीं ना कहीं ये आने वाली जनरेशंस के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप ना बन जाए, एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं कहर टूट के ना पड़े। तो इस वजह से ही इसको क्या किया गया था, आपका बैन किया गया था। लेकिन अब अगर हम बात करें तो रिसेंट स्टडीज की आपका, क्योंकि देखो बार बार अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो मैंने क्या बोला कि इसमें प्रोटीन कंटेंट 31% के आसपास होता है, जो कि बाकी जो आपकी पल्सेस ग्रुप है उनकी रिस्पेक्ट में काफी ज्यादा। तो अब इसकी रिसर्च की डिमांड हुई और डिमांड होने के बाद कहीं ना कहीं इस चीज का एक्सपेक्टेशन लिया गया कि इस क्रॉप को ज्यादा से ज्यादा जो है हमारा रिसर्च होना चाहिए और इसको जो है ग्रो करवाने के लिए लागू करना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें तो कई जगह पर जैसे कि बिहार है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, आपका इन जगहों पर इसको एज ए फोडर के तौर पर कई जगह पर ग्रो भी करवाया जा रहा था बैन होने के बावजूद भी। लेकिन अब भी यहां पर अगर हम बात करें तो इसकी आज भी कई प्रकार से इसको ग्रो करवाते हैं लोग। लेकिन ये क्रॉप आपकी एज इट इज अगर हम बात करें तो इसके मार्केट के प्राइस को लेकर बहुत सारी समस्याएं आज भी है, क्योंकि बैन होने के कारण इसके ऊपर कितना ध्यान नहीं दिया गया कि किस प्रकार से इसकी परचेजिंग होगी। लेकिन अभी ये ध्यान में क्यों आया, अभी इस क्रॉप को लेकर अभी इतना बड़ा क्यों मतलब खेल बना हुआ है, तो आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ के अंदर क्या हुआ है आपका इस क्रॉप को लेकर। रिसेंटली आपका गवर्नमेंट जो है, क्योंकि देखो आपको पता होगा कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो अभी रिसेंटली जो इलेक्शन थे उस टाइम पर कांग्रेस गवर्नमेंट जो आपका अभी सत्ता में थी, तो उन्होंने वादा किया कि हम आपसे जो है इस क्रॉप को, तिवारा दाल को हम लोग क्या लेंगे, आपको एमएसपी देंगे और एमएसपी पर ही इसकी परचेजिंग करेंगे। लेकिन आपका जैसे ही बीजेपी जीत गई तो बीजेपी के अंदर अभी जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है रामविचार नेतन जी, उन्होंने इसके बारे में साफ मना कर दिया है कि हमें इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, हम इसके ऊपर विचार करेंगे और विचार करने के बाद सोचेंगे कि इस क्रॉप को हमें परचेज करना चाहिए, एमएसपी देना चाहिए, मार्केटिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब उन किसानों की क्या हालात होगी जिन किसानों ने इस क्रॉप को एज ए ग्रो करवाया हुआ था। तो यहां पर इसके प्राइस को लेकर बहुत बड़े संशय बने हुए हैं और जिन किसानों ने अपने खेतों के ऊपर इस फसल को लगाया हुआ है उन किसानों के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या अभी आन पड़ी है। देखिए यार, किसान ना बार बार सफर कर रहा है। अगर आप लोग देखोगे तो इन राजनीति, इस गंदी राजनीति के चक्कर में सबसे ज्यादा जो पिसने वाला आम आदमी है वो किसान है। क्योंकि रीजन क्या है, किसान कभी भी अपने खुद के खेत के अंदर जो आपका उगा रहा है अन्न, उसका कभी अपना प्राइस खुद डिसाइड नहीं कर सकता है। वो खुद भूखा रहता है लेकिन वो लोगों का पेट भरता है, इसके बावजूद उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होती है, उसको कोई सुनने वाला नहीं है। और हम सब लोग कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं इस बात के, क्योंकि हम बोलते नहीं है समय आने के ऊपर। और आपको एक चीज और देखने को मिलेगी कि यहां पर अब गवर्नमेंट ने जब वादा किया है, एक गवर्नमेंट ने वादा कर दिया, फार्मर ने एक फसल उगा दी है, वो 6 महीने तक उसको उगा रहा है, तो उसके बाद उसको अगर वो कोई परचेज नहीं करेगा तो उसकी 6 महीने की कीमत आप जानते होंगे कि क्या होगा। देखो यार, आपने कभी नहीं देखा होगा कि
जंतर मंतर के ऊपर कोई उद्योगपति बैठा हुआ है और आपका धरना दे रहा है। ज्यादातर एक आम आदमी होता है और ज्यादातर किसान होता है और किसान के ही बेटा होते हैं, बेटी होते हैं, जो आपके वहां पर उस लड़ाई को लड़ रहे होते हैं। इसके बावजूद चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट ना तो आप बैटर है, ना बीजेपी बैटर है, ना कांग्रेस बैटर है, सब अपने अपनी राजनीति को सेकने के चक्कर में इस आम आदमी को खाते जा रहे हैं। इस आम आदमी की जो है आपके कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं है। तो यहां पर सबसे पहले आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपको अपनी बातों को, क्योंकि देखो आपके वोट की कीमत जितनी ज्यादा है उतनी आप लोग कभी नहीं समझोगे। आपको समझना पड़ेगा कि हमें बाकी सब फरेबों से बाहर निकलकर आज अपने आप को समझना पड़ेगा, अपनी आप को पहचानना पड़ेगा कि आपकी कीमत क्या है। ठीक है, तो उसी के केस में यहां पर ये बातें हो रही है। तो इन्होंने बोल दिया है साफ कि अभी गवर्नमेंट जो है इसके बारे में एक्नॉलेज लेगी और सोचेगी कि हमें इसको परचेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बाकी त्योरा दाल के आपके बेनिफिट को देखते हुए, हिस्टोरिकल इसके परचेजिंग बेनिफिट को देखते हुए, सॉरी आपका बेनिफिट, आपका जो न्यूट्रिशनल बेनिफिट है इसको देखते हुए बार बार इसके रिसर्च की डिमांड हुई है। और हाँ, आईजीकेवी जो आपका वहां पर यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के अंदर, तो उन छत्तीसगढ़ के अंदर, उनके द्वारा इसके रिसर्च भी किया गया है। और रिसेंटली जो मैंने अभी बताया 3 वेराइटी, उन 3 वेराइटी को जो है फोकस में लाया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा ग्रो करवाया जाए। वहीं पर अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के अंदर 2012 से लेकर 2015 के अंदर सबसे ज्यादा एरिया, अप्रोक्सीमेटली 67.26% एरिया इंडिया का छत्तीसगढ़ में है। 4.93693 लाख हेक्टेयर एरिया है। उसके बाद प्रोडक्शन का टोटल प्रोडक्शन छत्तीसगढ़ में 59.25 रहा है 2012 से लेकर 2015 के अंदर। और मैंने क्या बोला कि आईजीकेवी ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। उन्होंने जो 3 वेराइटी को डेवलप किया है, जैसे मैंने बताया कि नॉर्मली आपका जो लेथायरस क्रॉप है, दाल है, इसमें जो आपका BOA जो आपका टॉक्सिक कंपाउंड है, तो वो टॉक्सिक कंपाउंड की अमाउंट जो है वो 0.2% से कम होनी चाहिए। कितने से कम होनी चाहिए? 0.2% से कम होनी चाहिए। और वो आपका जो रतन वैरायटी है उसमें 0.08 है। उसी प्रकार से प्रतीक वैरायटी है 0.07 है। और महात्योरा के अंदर यही आपका 0.07% आपका क्या पाया जाता है? ये कंपाउंड पाया जाता है, जो कि इसकी टॉक्सिक लिमिट से बहुत कम है। ये अब क्रॉप की अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 100 से लेकर 115 दिन में मैच्योर हो जाएगी। और हाँ, अप्रोक्सीमेटली 15 से 16 क्विंटल आपका प्रोडक्शन जो है इस क्रॉप से मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ में आने वाले टाइम में, ये पिजन पी गलत है, यहां पर क्या लिख लोगे आप लोग? लेथायरस। ये लेथायरस के कल्टीवेशन के लिए जो है अगर हम बात करें तो उसमें इंपॉर्टेंट इसको कंसीडर किया गया है। ठीक है, तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि ये जो क्रॉप आपकी है इसका इंपॉर्टेंट रोल भी रहा है और आने वाले टाइम में भी प्रोडक्शन इसका बेटर किया जा सकता है। तो इसको समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में इसमें और रिसर्च की जाए, क्योंकि अब इसको अलाउ इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि एकदम से अगर इसको अलाउ कर दिया गया तो कहीं ना कहीं फार्मर जो है वो किस वैरायटी को लगाने वाला है इसके बारे में कौन जांच करेगा, कौन रिसर्च करेगा। तो उस केस में काफी डिफिकल्ट हो जाएगा कि अगर वहां पर लॉन्ग टर्म तक कोई और वैरायटी जिसकी अभी तक प्रमाणिकता साबित नहीं हुई है और जिसके अंदर टॉक्सिक कंपाउंड ज्यादा है, तो उसको कंजप्शन करने की वजह से आने वाले टाइम में डिजीज के स्प्रेड होने के चांसेस भी ज्यादा रहेंगे। लेकिन अगर प्रॉपर रिस्ट्रिक्शंस के साथ सीड का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए और उसी सीड को अलाउ किया जाए आपका गवर्नमेंट के द्वारा कि हाँ यही सीड आपको अलाउ करना है आपका ग्रो करने के लिए, तो उन केसेस में किसानों के लिए फायदा हो जाएगा, किसानों के लिए बेनिफिट हो जाएगा और वो जो है इसको ग्रो करवाएंगे। और वही आपका दाल अगर मार्केट में आएगी तो जो लोग आपका कहीं ना कहीं, खासकर अगर हम बात करते हैं तो इसको अगर हम जो आपका गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, पीडीएस सिस्टम है, उसके द्वारा अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो मोल न्यूट्रिशन जैसी समस्याएं जो है उनको देश से खत्म किया जा सकता है। उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है क्योंकि प्रोटीन की जो कमी है वो आपकी बहुत ज्यादा है। वहीं पर आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं कि इस दाल को, अरहर की दाल जो है, पिजन पी की जो दाल है उसके अंदर इसको बार बार जो है मिक्स किया जाता रहा है। और खेसरी की दाल जो है, पिजन पी की दाल में जब अडल्ट्रेंट एज ए यूज किया जाता है तो उन केस के अंदर आपका जो है कई बार समस्या भी आती है। तो यहां पर आपका डिटेक्शन टेस्ट इसके लिए बताया जा रहा है कि अगर आपका खेसरी की दाल अगर आपकी पिजन पी की दाल में मिक्स है तो उस केस में HCl, डाइल्यूट HCl को हम लोग क्या करते हैं, दाल के अंदर ऐड करते हैं अप्रोक्सीमेटली 50 ml। उसमें आपका पानी को डालकर और फिर उसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, उबाला जाता है 15 मिनट के लिए। और अगर उसमें पिंक कलर इंडिकेट हो जाता है तो इसका मतलब है कि उसमें खेसरी की दाल को यानी कि लेथायरस दाल को क्या किया गया है, ऐड किया गया है। लेकिन अगर पिंक कलर नहीं आपका आता तो इस केस में उसको ऐड नहीं किया गया। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, आने वाले समाज को हमें अगर अवगत करना है क्योंकि ये क्रॉप भी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस बनते हैं। तो आप लोग जरूर पढ़िएगा और ये आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट था। इसी प्रकार के फैक्ट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।